पकोड़ों की फजीलत। पकोड़ों का नाम पकोड़ा उस वक्त पड़ा जब एक बलोच साहब बेसन गोल कर कुछ पकाने की कोशिश करने लगे। जब ना पका सके गुस्से से बोले पकोड़े। वो दिन है और आज का दिन कि पकोड़े पकोड़े कहलाते हैं। हाँ जी। जब घर में आपकी शादी की बात हो रही हो और आपकी फुफ्फू बोले अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, ले फिर आप। इस तस्वीर को देखकर लगता है ठेकेदार की कोई गलती नहीं भाई, सड़क से नाराज होकर लाइटू ने ही मुंह फेरा हुआ है। जितना सब्र मैं शादी के लिए कर रही हूँ, मुझे फल नहीं फ्रूट चाट मिलनी चाहिए। लड़के समझते हैं कि लड़कियों का सबसे बड़ा ख्वाब है कि वो ऐसा लड़का ढूंढे जो उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सके, लेकिन दर हकीकत लड़कियों का सबसे बड़ा ख्वाब होता है कि वो दुनिया जहाँ की हर चीज़ खाएं पिएं लेकिन मोटी ना हो। भाई बिजली जा नहीं रही है बल्कि बार बार आ रही है। मुस्बत सोचें और खुश रहें। आज एक रिक्शे के पीछे तहरीर पड़ी, आँख होते छोड़ आवा। मैं काफ़ी देर हंसती रही लेकिन एक कन्फ्यूजन थी कि अपने ग्राहकों को खोता कौन कहता है। गौर करने पर समझ आई कि तहरीर कुछ यूँ थी, आँखों ते छोड़ आवा यानी कहो तो छोड़ आऊँ। ख्याल आया कि एक कॉमा कितना ज़रूरी होता है। एक चुटकी कॉमा की कीमत तुम क्या जानो विवर बाबू। दोस्तों को वीडियो कॉल करने से डर नहीं लगता साहब, लेकिन बाद में जो स्क्रीन शॉट्स स्टोरी पर नजर आते हैं उनसे डर लगता है। आहो जी। सवाल, शादी के वक्त दुल्हा को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है? जवाब, लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अभी भी वक्त है, भाग जा। गांव से मेहमान आए, आइसक्रीम वाला डब्बा साथ लाए, अम्मी ने फ्रीजर में रख दिया। मैंने सुबह सुबह कमांडो एक्शन करके अटैक किया तो डब्बे में से साग निकला। हद हो गई यार। उम्र सारी। कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया जाता है क्योंकि उनका ताल्लुक ससुराल से होता है। आज एक लड़की मुझे गालियां दे रही थी। मैंने कहा मैडम तमीज के दायरे में रहकर बोले जो बोलना है। उसने अपने इर्द गिर्द दायरा बनाया और उसमें खड़ी होकर गालियां देने लगी। आहो जी। फुफ्फू कितना पढ़ी हो? मैं बीए। फुफ्फू 2 लफ्ज पढ़े वो भी उल्टे, ए भी होता है पगली, ए भी। और फिर हमारी जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिससे हम चाहकर भी तमीज से बात नहीं कर सकते। सदके साटे पंजाबी लोग। मैंने अस्पताल में एक बंदे से पूछा दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठा है? भाई साहब ने बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया कि सारे डॉक्टर दांतों वाले ही है। अगर बंदा बहन भाइयों में सबसे बड़ा हो तो उसको घर की फिक्र मार देती है, और अगर सबसे छोटा हो तो घर वालों को उसकी फिक्र मार देती है। 2016 में सुना था आने वाली नस्लों के लिए पानी बचाएं, तब से नहाना छोड़ दिया था। क्या मेरी इतनी खिदमत काफ़ी है अपनी कौम के लिए? मेरी पर्सनल लाइफ इतनी पर्सनल है कि मुझे खुद नहीं पता कि इसमें क्या चल रहा है। फैजलाबाद बमुकाबला उर्दू। लड़की, कल मैंने मीठे आम चुपे तो मेरे हाथ और कपड़े लपड़ गए। लड़का, बड्डे हाजी साहब इसीलिए तो समझाते हैं चिट्टे कपड़े पहनकर हम मत छुपा करो। हाँ जी। आजकल ख्वातीन अपनी उम्र छुपाने से ज्यादा अपनी काम वाली से सरफ छुपाने की फिक्र ज्यादा करती है। जिंदगी से कोई चीज मांगो तो ऐसे मांगो जैसे तुम्हारे बाप की हो। और अगर ना मिल सके तो समझ लेना कौन सा तुम्हारे बाप की थी। दफा करो दफा। मैं अगर जहर भी खा रही होंगी ना तो मेरे बहन भाई यही कहेंगे हमें भी दो थोड़ा सा, हमें भी खाना है। एक लड़की के सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ करना पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने के मुतरादिफ है। कभी भी ये गलती मत करना। मैं अपना वक्त आएगा। वक्त में तो आया था पर तुम सोए मरे थे। मैं लाश समझकर वापस चला गया। हाँ जी। उम्र सारी। सुना है मेकअप को उर्दू में आलात बराए दुरुस्तगी व मरम्मत ख्वातीन कहते हैं।
बीवी शौहर से, मेरी तरफ मुंह करके सोए ना, मुझे डर लगता है। शौहर, अच्छा तो बस तुमने ही जीना है, मैं बेशक डर डर के मर जाऊं। मुझे इल्हामी मोहब्बत चाहिए, अगर मैं उदास हूँ तो उसे दिल का दौरा पड़े, बस बात खत्म। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना इस बेटर देन दोनों कानों से सुनकर दिल पर ले लेना। मुफ्त में मशवरा है, लेना चाहो तो ले लो। हमारे मुल्क में लोग ट्रैफिक के इशारे समझने से कासिर हैं, लेकिन हाँ, आंखों के इशारे समझने में प्रोफेसर है। मसरूफियत। एक प्रोफेसर साहब अपनी बीवी से ज़बरदस्त लड़ाई के बाद स्टडी रूम में आकर मुताला में मशगूल हो गए। कुछ देर बाद उनकी बेगम आई और अपने शौहर से गुस्से में बोली, मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दीजिए। प्रोफेसर साहब ने किताब से नजरें उठाए बगैर जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं है, फिलहाल किसी और से ले लो। हाँ जी। लड़की अपने नाबीना आशिक से, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखती। लड़का, अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ। आज रात 12 बजे मेरा नेट पैकेज खत्म होने वाला है। भाई इस बात को इतना फैलाओ कि कोई मुझे 300 का इजी लोड करवा दे। जिनको पंजाबी आती है सिर्फ उनको ही समझ लगनी है क्या लिखा है। होंठों पे हंसी दिल में गम है, भाई होंठों पे हंसी दिल में गम है। हाथ खड़ा करो मैं भी देखूं कौन कौन मुझसे तंग है। देखना अभी सब हाथ खड़ा कर देंगे। आज का सबक, जहां आपकी ज़रूरत ना हो वहीं बैठे रहें और जिन्हें मसला है उन्हें और तपाएं। दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार बिजली है, जिसे भी पकड़ ले फिर छोड़ती ही नहीं। यकीन नहीं आता तो आजमा लो। भाई गेस करो ये कौन सी जगह होगी जहां ऐसा कुछ देखने को मिले। हर खानदान में ऐसा रिश्तेदार जरूर होता है जो शादी ब्याह के मौके पर ऐसी बूती बना के बैठा होता है, मैनू किसी ने बोतल नहीं दिती, मैनू ये नहीं दिती, मैंने वो नहीं दिती। डॉक्टर, आपकी बीवी के 3 दांत निकालने पड़ेंगे, फीस 2000 होगी। शौहर, आप दांतों के साथ साथ जुबान भी निकालिए, मैं 3000 दूंगा। मुझे इश्क ने निकम्मा नहीं किया गालिब, मैं तो बचपन से ही वेली निकम्मी हूँ। आहो जी। इंसान इतनी जल्दी बुखार होने पर दवाई नहीं ढूंढता यार, जितनी जल्दी मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने पर चार्जर ढूंढता है। काबिल छित्रोल है वो शख्स जो बिरयानी खाकर प्लेट में बकाया छोड़ दे। सारे अक्लमंद हाजिर हों, दुनिया में पहले समोसा आया था या पकोड़ा, कमेंट्स में जरूर बताना। जब कोई कहता है कि यार बात पैसों की नहीं है तो कसम से बात पैसों की ही होती है, समझा करो। वो पूछना ये था कि बायो में सिंगल लिखने से रिश्ते आते हैं क्या? पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, और नई कहावत कुछ इस तरह है, कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। मैं जितना मर्जी अमीर हो जाऊं, लेकिन आखिर में शैम्पू में पानी मिलाना और छोटी साबुन को बड़ी साबुन पर चिपकाना कभी नहीं छोड़ूंगी। आहो जी।